देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको यहां पर मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है और इसी से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। सही मायने में इसी से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है ना। कक्षा 11वीं क्वांटम संख्या पढ़ेंगे आज हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से क्वांटम संख्याएं काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है आपका यहाँ पर, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या है ना, कक्षा 11वीं केमिस्ट्री की इकाई 2। कौन सी इकाई, इकाई 2। और इकाई 2 का नाम क्या है आपका, परमाणु की संरचना। क्या नाम है आपका यहाँ पर, परमाणु की संरचना। इकाई 2 का नाम यहाँ पर आपका क्या है, परमाणु की संरचना। क्वांटम संख्या क्या है यहाँ पर आपका, क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होती है क्वांटम संख्या। देखो, मैंने यहां पर आपको बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु तो पहले क्या होता है, एक नाभिक होता है। परमाणु को क्या होता है आपका, एक नाभिक होता है। ये हो गया आपके परमाणु का नाभिक। क्या होगा परमाणु का नाभिक। अपन परमाणु के, एक जो परमाणु होता है ना, परमाणु किसको बोलते हैं, कोई भी पदार्थ के छोटे से छोटा कण, इतना छोटा कण कि उसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है ना। परमाणु का एक क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु का एक क्या होता है, नाभिक होता है। अब परमाणु, जो एक परमाणु है, उस परमाणु को हमने जूम करें, क्या करें, उसको जूम करो। एक परमाणु के अंदर क्या क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है मैं यहां पर आपको वो बता रहा हूं। परमाणु के अंदर क्या होता है, तो परमाणु के अंदर जो परमाणु हो गया, मान तो नहीं परमाणु है, क्या है ये, परमाणु है। गोल गोल क्या है, परमाणु है परमाणु। तो परमाणु के अंदर होता है एक नाभिक। परमाणु के अंदर एक क्या होता है आपका, नाभिक होता है। जो परमाणु हो गया आपका अच्छा बड़ा है ना, छोटा सा उसको जूम कर दिया मैंने, परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर कितने कण, दो कण। नाभिक के अंदर कितने कण, दो कण। नाभिक के अंदर कितने कण, दो कण। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। पहला क्या होता है आपका यहाँ पर, प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर आपका, न्यूट्रॉन। ये परमाणु का नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर पहला क्या हो गया आपका यहाँ पर, प्रोटॉन, और दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पर, न्यूट्रॉन हो गया। पहला क्या हो गया, प्रोटॉन, और दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। क्लियर। प्रोटॉन पर हमेशा धन चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज। और न्यूट्रॉन पर जीरो, कोई ना धन ना ऋण। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है क्या, नहीं। अब जो नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर ऊर्जा के स्तर होते हैं। ये नाभिक हो गया, इसके बाहर ये ऊर्जा का पहला स्तर हो गया, ये ऊर्जा का दूसरा स्तर हो गया, ये ऊर्जा का तीसरा स्तर हो गया। इस प्रकार से ऊर्जा के स्तर होते हैं। इन स्तर में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, नाभिक के बाहर उतने ही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्लियर। अगर नाभिक के जितने धन वाले होंगे उतने ही कौन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस पहली कक्षा में। ये दूसरे नंबर की कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। इन इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। इस इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। इस इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। क्लियर। और नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन है, मान के चलो कि नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब धन चार्ज। नाभिक के अंदर कितने धन चार्ज है, 11 धन चार्ज है। तो नाभिक के बाहर भी कितने धन चार्ज होंगे, 11। नाभिक के बाहर भी कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। अंदर जितने प्रोटॉन बाहर उतने इलेक्ट्रॉन। अंदर जितने प्रोटॉन बाहर उतने इलेक्ट्रॉन। अंदर यदि 11 प्रोटॉन तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर।
11 इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 11। अंदर जितना प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका 11। अंदर 11 प्रोटॉन तो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 11। एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, और परमाणु क्रमांक में कितना होगा इसका 11। अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। और 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है सोडियम का। तो सोडियम होता है आपका, सोडियम जो आपका Na होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। मतलब नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब कि कोई भी है, जैसे कि तुम्हारा परिचय कैसे दोगे कि मैं फलाने देश में रहता हूँ, वहां के इस राज्य में रहता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य के इस जिले में रहता हूँ ना, तो तुम्हारा पता देना हो ना। उस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉन की, चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन हो या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन हो या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन हो या फिर ये वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति बताने के लिए कि इतने बड़े परमाणु में ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इतने बड़े परमाणु में ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इतने बड़े परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये इलेक्ट्रॉन कहां है। परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति, परफेक्ट लोकेशन, फिक्स्ड लोकेशन बताने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये इलेक्ट्रॉन कहां है। परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति बताने के लिए जिन संख्या का उपयोग करते हैं उन संख्या को हम क्या कहते हैं क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। परफेक्ट लोकेशन कि भैया इस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये इलेक्ट्रॉन कहां, ये इलेक्ट्रॉन कहां, ये इलेक्ट्रॉन कहां, ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ये बताने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्याओं को क्या कहा जाता है क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्लियर। अब क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आप इन 4 संख्या के माध्यम से बिल्कुल परफेक्ट एड्रेस दे सकते हो। एड्रेस, क्वांटम संख्या मतलब एड्रेस। आप परफेक्ट एड्रेस दे सकते हो कि यार इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है। आप क्या दे सकते हो परफेक्ट एड्रेस दे सकते हो। क्लियर। सबसे पहले तो हमको यह बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। क्या इलेक्ट्रॉन पहले नंबर की कक्षा में है, क्या इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर की कक्षा में है, क्या इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर की कक्षा में है, क्या इलेक्ट्रॉन चौथे नंबर की कक्षा में। पहले बताना पड़ेगा, पहले कक्षों की संख्या बताना पड़ेगा ना, कौन से नंबर की कक्ष में। इनको कक्ष बोलते हैं, इनको कक्ष भी कहते हैं। जो रिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं। पहला कक्ष या फिर पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा कक्ष या फिर दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। देखो मुख्य क्वांटम संख्या ना, तो मुख्य क्वांटम संख्या को क्या बताती है कि कौन से ऊर्जा स्तर में है। क्या पहले ऊर्जा स्तर में है या दूसरे ऊर्जा स्तर में है या तीसरे ऊर्जा स्तर में है या चौथे ऊर्जा स्तर में। यह बताती है कि किस कक्षा में है। क्या पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है या तीसरी कक्षा में है या चौथी कक्षा में, किस कक्षा में है वो ये बताती है। कौन बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या। आ रहा आपको समझ में। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रकट करते हैं। कहां से प्रकट करते हैं n से। और इसका मान होता है, पहली क्वांटम संख्या है ना, इस कक्षा का नाम होता है, इसको 1 से भी दर्शाते हैं या फिर k से भी दर्शाते हैं। k के बाद इसको l से दर्शाएंगे, l के बाद इसको m से दर्शाएंगे। इसको 1 से बोल सकते हैं, 1 बोलो या k बोलो बात एक ही है, l बोलो या फिर 2 बोलो बात एक ही है, m बोलो या 3 बोलो बात कैसी है एक ही है। ये किसको प्रकट करती है, ये कक्षा किसको प्रकट करती है, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कक्षा को प्रकट करती है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है 2 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है दूसरी कक्षा में। ये पहली कक्षा हो गई आपकी यहाँ पर, और ये आपकी कौन सी हो गई दूसरी कक्षा। इस दूसरे नंबर की कक्षा में
कौन है आपका? इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना आया यहाँ पर आपका? 2 आया। देखो अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना आया? 2 आया। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में? दूसरी। पहली कक्षा ये हो गई और दूसरी कक्षा ये हो गई। दूसरी कक्षा में क्या है आपका? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? समझ आओगे ना? एड्रेस बता रहे अपन। अगर यहाँ पर इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है? पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की कक्षा में क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। अगर एन का मान कितना है यहाँ पर आपका? 1 है। एन का मान कितना है? 1। अगर एन का मान आपका यहाँ पर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है? पहली कक्षा में। वो क्वांटम संख्या बताती है कक्ष। क्लियर? जैसे कि हर जिले के अंदर, जैसे कि हर राज्य, भारत देश हो गया, उसके 28 राज्य हो गए। हर राज्य के अंदर क्या होती है? मध्य प्रदेश राज्य, उसके अंदर 50-52 जितने जिले हैं। मध्य प्रदेश राज्य उसके अंदर जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उसके अंदर जिले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिले हैं। हर राज्य के अंदर जिले होते हैं ना। उसी प्रकार हर कक्ष के अंदर, हर कक्ष के अंदर, हर कक्ष के अंदर उपकक्ष होते हैं। क्या होते हैं? हर कोश के अंदर, कक्ष बोलो कोश बोलो, बात एक ही है। हर कोश के अंदर, हर कोश के अंदर, हर कोश के अंदर क्या होते हैं? उपकोश। उपकोश कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एस उपकोश। पहला क्या होता है आपका? एस उपकोश। दूसरा होता है आपका पी उपकोश। तीसरा होता है डी उपकोश। तीसरा क्या होता है यहाँ पर आपका? डी उपकोश। और चौथा क्या होता है आपका यहाँ पर? एफ उपकोश। ये वाला ये कोश हो गया। इस कोश के अंदर भी कितने उपकोश? इसके अंदर घुसोगे जब तुम इस कक्षा के अंदर, है ना, तो चार जिले समझ लो, 4 उपकोश समझ लो। इस कोश के अंदर भी कितने उपकोश? एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, इसके अंदर डी भी रहेगा, इसके अंदर एफ भी रहेगा ना। ये आपका तीसरे नंबर का कोश हो गया। इसके अंदर भी उपकोश रहेंगे। इसके अंदर एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, है ना, इस प्रकार से रहेंगे। क्लियर? आज समझ में? इस कोश के अंदर भी क्या रहेंगे? उपकोश रहेंगे। इस कोश के अंदर भी क्या रहेंगे? उपकोश। इस कोश के अंदर भी क्या रहेंगे? आपके यहाँ पर उपकोश रहेंगे। क्लियर? अगर यहाँ पर चौथा कोश भी आता है, कौन सा कोश आता है आपका? चौथा कोश आता है। कौन सा कोश आता है? चौथा कोश आता है। कौन सा कोश? चौथा। एम के बाद क्या होता है? एल होता है। अगर आपका चौथा कोश आता है, क्या आता है आपका? चौथा कोश आता है। इसके अंदर भी क्या होंगे? उपकोश होंगे। इसके अंदर एस भी होगा, इसके अंदर पी भी होगा, इसके अंदर डी भी होगा, और इसके अंदर क्या होगा? एफ भी होगा। क्लियर? इसके अंदर क्या होगा? एफ भी होगा। आ रहा है समझ? आ रहा है? होगा इसके अंदर सब चीज। क्लियर? एस भी होगा इसके अंदर, पी भी होगा इसके अंदर, डी भी होगा इसके अंदर, और एफ भी होगा इसके अंदर। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है? पहले कोष में है, या दूसरे कोष में है, या तीसरे कोष में है, या चौथे कोष में? ये कौन बता रहा है आपको? मुख्य क्वांटम संख्या बता रही है। क्या बता रही है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है? चौथे नंबर के कोष में क्या है आपका? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। कौन से कोष में है? चौथे नंबर के कोष में आपका यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये एड्रेस तो मिल गया, अपन यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ अपन उसको यहाँ पे ढूंढेंगे। अब चौथे कोष की जैसे अपन अंदर घुसे, जैसे अपन छोटे से होगा, मान कल्पना करो तुम छोटे से होगा, और तुम जैसे छोटे इस कोष के अंदर घुस गए कोष के अंदर। अब वहां पर तुमको 4 उपकोष मिल गए। कोष के अंदर क्या मिल गए? 4 उपकोष। तुमको छोटा करके इसके अंदर डाल दीजिए, है ना। तुम इसके अंदर चले गए, अब तुमको क्या मिल गए? 4 उपकोष मिल गए। क्या मिल गए? 4 उपकोष। कौन कौन से? एस मिला, पी मिला, डी मिला, और एफ मिला। अब तुम जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो वो इलेक्ट्रॉन एस में है, इसके अंदर। तुम इसके अंदर जा चुके हो, है ना। इसके अंदर तुम क्या हो चुके हो? जा चुके हो। अब इसके अंदर एक एस मिला। एस मतलब गोलाकार शहर मिला तुमको इसके अंदर। इस राज्य के अंदर गोलाकार शहर मिला। एक तुमको मिला पी। पी होता है डबलाकार मिला। एक मिला तुमको क्या? डी। डी क्या होता है? डबल डबलाकार होता है। और एक मिला। क्या मिला तुमको? एक मिला। अब यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कोष के अंदर किस उपकोष में है? क्या एस में है, क्या पी में है, क्या डी में है, या एफ में है? ये कौन बताता है?
द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। क्या बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। क्या बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। कौन बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम एल से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? एल से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? एल से। किससे प्रकट करते हैं? एल से। अगर एल द्विगंशी क्वांटम संख्या का एल का मान कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। अगर 0 बोल दिए ना कि भैया द्विगंशी क्वांटम, आपको एड्रेस में पता में लिख दिया कि एल का मान कितना है? 0 है। 0 आया ना, एल का मान कितना आया? द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान कितना आया? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में। किसमें है? एस उपकोष में। किसमें है? अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 आता है, कितना आता है? 1। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना आता है? 1 आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें आपका? पी। आपको पता में लिख दिया कि एन का मान 4 है, आप फटाक से चौथी कक्षा में चल जाओगे। चलेगा इसके अंदर एल का मान आपको 1 लिख दिए, मतलब फिर आप किसमें जाओगे? पी में जाओगे। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या आपका? इलेक्ट्रॉन है ना। अगर एल का मान कितना दिए? द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान दिए 2, तो इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? एसपी के बाद आता है डी में होगा। अगर इसका मान कितना है? 3 है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? एफ में होगा। और 4 किसमें होगा? उसका मान जी में होगा। क्लियर? अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना है? एल का मान 4 आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका जी में होगा। इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका जी में होगा। आ गया? इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका यहाँ पर जी में होगा। होगा इलेक्ट्रॉन जी में। आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान 3 आया। एल का मान कितना आया? 3 आया, तो इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका एफ में होगा। कायम होगा इलेक्ट्रॉन एफ में। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान अगर 2 आया, तो इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका डी में होगा। इलेक्ट्रॉन कायम होगा आपका डी में होगा। होगा इलेक्ट्रॉन डी में। इस प्रकार से यहां पर ये होता है। ठीक। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है? कि कोष के अंदर किस उपकोष में है? एस में है, पी में है, डी में या एफ में। अगर बोल दिए द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान अगर 4 आया, कितना आया? एल का मान 4, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां होगा आपका? जी में। 4 आया मतलब कहां होगा? जी में। आप जी के अंदर चल जाओगे। आपको कितना आया? एल का मान आपका आया 2, मतलब आप कहां में जाओगे? डी में जाओगे। कहां में जाओगे? डी में। क्लियर? द्विगंशी क्वांटम संख्या आ समझे? अब देखो, अब मान के चलो कि तुमको पता चल गया भैया, अब तुमको पता चल गया कि द्विगंशी क्वांटम संख्या मान कितना है तुम्हारा? 2 है। कितना है? मतलब इलेक्ट्रॉन काय में है? 2, मतलब डी में है। डी में। अब तुम डी के अंदर घुस गए इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए। कहां घुस गए? दिख रहा है मोबाइल में? दिख रहा है? बहुत नीचे हो गए। ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? अब तुमको पता चल गया भैया कि तुम्हारा द्विगंशी क्वांटम संख्या मान कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। जो दिख रहा है बोल देना। एल का मान कितना तुम्हारा यहाँ पर? 1 है। कितना है? एल का मान 1। एल का मान 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है तुम्हारा? पी में है। किसमें है? पी में। किसमें है? पी में है इलेक्ट्रॉन। किसमें है? तो तुम किसमें जाओगे? तुम किसमें जाओगे? पी में जाओगे। किसमें जाओगे? पी में जाओगे। कहां में जाओगे? पी में जाओगे। अब तुम पी के अंदर गए। अब तुम पी के अंदर गए, जो पी होता है ना, पी के अंदर सबसे पहले क्या होता है? कोश। कोश के अंदर उपकोष। सबसे पहले कोश। कोश के अंदर उपकोष। कोश के अंदर उपकोष के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, उनको कक्षक कहते हैं। इस उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। इस उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा याद रखना, एस के 3 कक्षक होते हैं। किसके? उसको मिटा देता हूं। दिखा देता। एस के कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। एस के कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। एस, जो एस ऑर्बिटल, इसके अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे। पी के अंदर अलग ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर अलग ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर अलग ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर अलग ऑर्बिटल होंगे। जो एस होता है, एक कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। और एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षक होता है। एस उपकोष है। एस क्या है? उपकोष। और एस उपकोष कितने कक्षक होते हैं? एक ही कक्षक होता है।
पी उपकोष होता है डम्बलाकार। कैसा होता है? डम्बलाकार। इसके अंदर कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। 1 2 3। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं पी के अंदर। क्लियर? डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? डी आपका डबल डम्बलाकार होता है। 1 डम्बल और 2 डम्बल, डबल डम्बलाकार होता है। और डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5। कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। और एक और याद रख लो एफ। एक और क्या होता है तुम्हारा? एफ। एफ के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आया कि नहीं समझ में? एस के अंदर 1 कक्षक, पी के अंदर 3 कक्षक। सबसे पहले तुम अब इलेक्ट्रॉन पता करना पता। सबसे पहले ये पता चल गया हमको मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4 नंबर के कोष में। क्लियर? अब इसके अंदर कौन से उपकोष में है? एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। ये कौन बताएगा आपको? द्विघाषी क्वांटम संख्या बताएगी। क्लियर? अब तुम्हारा द्विघाषी क्वांटम संख्या का मान कितना आया? 1 0 आया, मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा काय में है? एस में। 1 आया मतलब इलेक्ट्रॉन काय में है? पी में। 2 आया मतलब इलेक्ट्रॉन काय में है? डी में। और 3 आया मतलब इलेक्ट्रॉन काय में है? एफ में। इलेक्ट्रॉन काय में है? एफ में। क्लियर? ये कौन बताएगा? द्विघाषी क्वांटम संख्या बताएगी। द्विघाषी क्वांटम संख्या आपकी ये बताएगी, द्विघाषी क्वांटम संख्या यहाँ पर आपकी ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस में है? एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन किस में है? ये तुम्हारा एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। ये कौन बताएगा? द्विघाषी क्वांटम संख्या बताएगी। बता दी इसमें। अब तुम्हारे लिए मान के चलो कि तुमको पता चल गया कि भैया द्विघाषी क्वांटम संख्या का मान कितना तुम्हारा? 2 है। कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी में। तुमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किसमें? तुम्हारा डी में। चल गया पता? इलेक्ट्रॉन काय में है? डी में। अब भी तो पता चल गया। अब डी में कितने खाने? 1 2 3 4 5। 5 खाने। अब 5 खाने में से इलेक्ट्रॉन किसमें है? क्या ये वाले खाने में है, या 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 ये वाले खाने में है? किस कक्षक में? उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। या ये वाले कक्षक में है, या ये वाले कक्षक में है, या इस कक्षक में है, या इस कक्षक में है, इस कक्षक में? कौन से कक्षक में है वो कौन बताएगा आपको? यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है। ठीक? मेन कोष के बारे में कौन बताएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। कोष के अंदर उपकोष के बारे में कौन बताएगा? द्विघाषी क्वांटम संख्या। और उपकोष के अंदर किस कक्षक में है वो कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक? अब देखो एक सूत्र होता है। एक क्या होता है? सूत्र होता है। मोबाइल में दिख रहा है? देखो सूत्र क्या होता है तुम्हारा? सूत्र होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रकट करते हैं। कहां से प्रकट करते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या को कैसे प्रकट करते हैं? और m जो होता है m बराबर होता है 2l+1। m बराबर क्या होता है? 2l+1। l का मान 0 रखो। l का मान क्या रखो? 0 मतलब कौन सा उपकोष? एस उपकोष। l का मान 0 रख दो। m का हो गया m बराबर का 2 का 2। l का मान कितना रखा मैंने? 0। धन का 1 का 1। m का m बराबर 2 शून्यम धन 1 का 1। m का मान कितना आया? 1। l का मान मैंने 0 लिया, मतलब एस उपकोष के लिए m का मान कितना आया? 1। m का मान कितना आया? 1। मतलब कि एस उपकोष में सिर्फ एक ही कक्षक होगा। कितने कक्षक होंगे? एक ही कक्षक होगा। क्लियर? अब यहां पर मैं एल का मान कितना ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं। एल का मान 1 ले रहा हूं, मतलब कौन से उपकोष के लिए? पी उपकोष के लिए। कौन से उपकोष के लिए? एल का मान 1 ले रहा हूं। 2 का हो गया 2 पूरा। एल का मान कितना लिया? 1। धन का धन 1 का यहां पर हो गया 1 लिया, मतलब किसके लिए? पी उपकोष के लिए।
दो एक कम दो, धन एक का एक, दो रे कितना हो गया तीन। मतलब पी कोष में कितने कक्षक होते हैं? तीन कक्षक होते हैं। एक दो तीन, कितने कक्षक होते हैं? तीन। पी में कितने होते हैं? तीन कक्षक होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। अब एल का मान कितना ले रहा हूँ यहाँ पर मैं? दो ले रहा हूँ। एल का मान कितना ले रहा हूँ? दो का हो गया, तो एल का मान कितना ले लिया मैंने? दो। तो दो दूनी चार, धन का धन, और एक का हो गया एक, चार और कितने हो गए यहाँ पर? पांच। तो डी में कितने कक्षक होंगे? पांच। डी में एक दो तीन चार पांच। क्लियर? इसी प्रकार एफ के निकालो, कितना आ गया यहाँ पर? सात। क्लियर? और चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का जो मान होता है ना, इतना समझ में आ गया? आगे समझो। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, एम का जो मान, एम का, एम मतलब कौन? एम का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एम का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एम का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का जो मान होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का जो क्या होता है? मान होता है। वो कहां से कहां तक होता है? माइनस एल से प्लस एल तक होता है। क्लियर? चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है? माइनस एल से प्लस एल तक होता है। कहां से कहां तक होता है? माइनस एल से प्लस एल तक होता है। अब देखो, मैंने यहां पर पी की बात करा, किसकी बात करा? पी की बात। तो पी के लिए एल का मान कितना है? यहां देखो, पी के लिए एल का मान कितना है? 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 फिर से, पी के लिए एल का मान कितना है? तो पी के लिए एल का मान एक है, तो पी के लिए एम का मान जो होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होगा, एल का मान कहां से होगा? एल का मान एक है ना, ऋण एल से एम का जो मान होता है, पी के लिए एम का मान, एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक होता है। तो पी के लिए हम एम का मान निकालेंगे, तो ये कहां से होगा? माइनस एल से प्लस एल तक, और एल का मान कितना इसमें? एक है, तो ये होगा माइनस एक से प्लस एक तक। तो पी के लिए, किसके लिए? पी के लिए माइनस एक, जीरो, प्लस एक, माइनस एक से प्लस एक तक होगा। क्लियर? अब डी के लिए निकाल रहे हो, ठीक? किसके लिए? डी के लिए भी एम का मान कितना होगा? माइनस एल से प्लस एल तक, मतलब माइनस दो से प्लस दो तक, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो होगा। अब एफ के लिए भी कहां से कहां तक होगा? माइनस एल से प्लस एल तक, मतलब एफ के लिए एल का मान तीन है, तो माइनस तीन से प्लस तीन तक, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। अब मान के चलो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आया ऋण का तीन। चुंबकीय क्वांटम संख्या मान कितना आया? ऋण का तीन। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है? ऋण तीन, मतलब ये वाले कक्षक में है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना आया? तुम्हारा दो आया, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है? धन के दो, जीरो, धन एक, धन दो, इस कक्षक में। क्लियर? इस कक्षक के अंदर है। तुम्हारा चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान कितना आया? तीन आया, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है? इस कक्षक में है। नहीं दिख रहा? समझ में आ रहा है ना? देखो, इस कक्षक में है, इस प्रकार से होता है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये बताओ पहले मेरे को। हो रहा है? पक्का? आ रहा है समझ में? तुम्हारा चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का मान कितना है? तुम्हारा ऋण दो आया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें है? जीरो को पहले ऋण एक, ऋण दो इसमें है। क्लियर? एक कक्षक बताया कि इस कक्षक के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। अब तुमको पता तो चल गया ऋण दो मतलब इस कक्षक के अंदर है। अब एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक घर में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक घर में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, ऐसा घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी सुई ऐसी घूमती ना, घड़ी कांटा ऐसा घूमता है, और एक होता है उल्टा, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है। ये कौन बताएगा? चक्रण क्वांटम संख्या। किस ओर चक्कर लगा रहा है? क्या नाभिक में ऐसी चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, या ऐसी चक्कर लगा रहा है? अगर ऐसी चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताएगी? धन का 1/2 आया, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगा रहा है? ऐसा लगा रहा है। क्लियर है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहा है,
ऐसा चक्कर लगा रहा है तो उसका मान कितना आएगा, ऋण का 1/2 आएगा। क्या आएगा, ऋण का 1/2 आएगा। इस प्रकार से होता है। चारों क्वांटम संख्या है, क्लियर। चारों क्वांटम संख्या इस प्रकार से होती है ना। समझ में आया नहीं, बताओ पहले। आ रहा है। ये होगी तुम्हारी क्वांटम संख्या है n, खत्म। ठीक, कल से अपन इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं फिर। टाइम देखो कितना हो गया।